पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम कक्षा 8वीं के गणित विषय की एक बहुत ही बेहतरीन लर्निंग लेकर उपस्थित हैं। आज के हमारे गणित विषय के एक्सपर्ट माननीय अनिल खरे सर हैं और आज हम क्षेत्र नीति के ऊपर काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा शुरू हो उसके पहले मैं प्रमोद श्रीवास्तव आज के हमारे गणित विषय के एक्सपर्ट माननीय अनिल खरे सर एवं विषय को जानने के जिज्ञासु आप सभी विद्यार्थियों एवं उनके शिक्षकों का भावभीना स्वागत करता हूं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए आज की हम अपनी लर्निंग प्रारंभ करें और इसके लिए सम्मान के साथ आमंत्रित हैं माननीय अनिल खरे सर। आज हम चैप्टर 11 मेंसुरेशन पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम मुख्य रूप से क्यूब, क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम, ये सब पर चर्चा करेंगे। क्यूब मतलब घन, क्यूबॉइड घना, सिलेंडर मतलब बेलन और वृत्त यानी सर्कल, इस पे हम चर्चा करें। तो सबसे पहले तो हम पिछली क्लास में क्या किया हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ आपके पुस्तक पर चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन जब आप करेंगे तो उस पर दिया है लेट अस रिकॉल, चलो कुछ वापस पहले का अध्ययन करें। तो जैसे कि है लेट अस टेक एन एग्जांपल टू रिवाइज अवर प्रीवियस नॉलेज, चलो हम अपना पुराना जो पढ़ा है उसको याद करने। दिस इज अ फिगर ऑफ अ रेक्टेंगल पार्क, ये एक पार्क का फिगर है, ठीक है। इसकी लंबाई 30 और चौड़ाई 20 मीटर है ना। दिस इज अ फिगर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क whose length is 30 meter and width is 20 meter. What is the total length of the fence surrounding it? अगर इसके अंदर हमको इसकी पूरी बाउंड्री बनाना है, फेंस बनाना है, तो उसकी हमको लेंथ पता करना है, ठीक है। What is the total length of the fence surrounding it? To find the length of the fence, we need to find the perimeter. अगर आपको कुल कितनी लंबाई की फेंस लगेगी उसको पता करना है तो आपको उसकी परिधि ज्ञात करना होगा। To find the length of the fence, we need to find the perimeter of this park, which is 100 meter. अब देखें इस पार्क में एक चीज और दिखाई गई है कि यहाँ एक रास्ता बनाया है। ये रास्ता इस तरीके से गया हुआ है और यहाँ पर है रोड, ठीक है। और रोड की चौड़ाई दी हुई है 1 मीटर। तो 1 मीटर रोड इधर है, 1 मीटर रोड इधर है, 1 मीटर इधर है, 1 मीटर इधर है। तो टोटल लेंथ है 20 मीटर। 20 में से एक यहाँ कम हुआ, एक यहाँ कम हुआ, तो 18 हो गया, ठीक है। तो पार्क की चौड़ाई हो गई 18। 30 सेंटीमीटर 30 मीटर लंबाई है, जिसमें से 1 मीटर रोड इधर चला गया, 1 मीटर इधर चला गया, तो वो हो गई 28। तो 18 गुणा 28 अब मैं आपका पार्क। मगर यू सी हियर, what is the total length of the fence around it? To find the length of the fence, we need to find the perimeter of this park. मतलब इस पार्क के चारों तरफ फेंस करना की अगर हमें आवश्यकता है, जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको उसकी परिमिति ज्ञात करना पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ एक बात बताया है कि यहाँ एक फ्लावर बेड है, मतलब ये जो जगह खाली पड़ी हुई है यहाँ पर और यहाँ पर बगीचे में क्यारी बनी हुई है और उस क्यारी का आपको डायमेंशन दिया है, ये है 1.5 मीटर और ये है 1 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर, ये 1 मीटर। तो अपन एक काम करें, पहले तो पेरीमीटर निकालें इस पार्क की, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 18 है और 18 और ये 28 है, यहाँ से यहाँ तक 28 है, ये 18 है। 18 में से एक कम हो गया तो बचा 17, मगर वो 17 चलने के लिए आप ये चले गए तो ये हो गया पूरा 18 और ये फिर से हमारा 1.5 मीटर है ना, 1.5 मीटर, तो बल्कि 19 हो गया, क्योंकि देखिए 1 मीटर और 1 मीटर, तो टोटल हमारी लेंथ होगी 19। ये होना था 18, ये एक कम हुआ तो 17, परंतु यहाँ चल गया 18 और ये 19, तो 19 ये आ गया और ये वाली लेंथ हमारी कितनी हो गई, ये एक कम हो गई है। तो कितना हो गया था यहाँ पर 28 में से 27, तो 19 गुणा 27 करेंगे तो ये लेंथ निकल आएगी, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो हम यहाँ लेंथ और ब्रेथ करके इसका पेरीमीटर निकाल। आगे बढ़े हम, फिर से एक बार समझ लें कि 30 बाई 20 का प्लॉट है, ठीक है। उसके अंदर एक ये पार्क बना हुआ है। पार्क में 1 मीटर का ये रोड है, इस तरीके से 1 मीटर का रोड है
इधर से भी गया हुआ है, इधर से भी रोड गया हुआ है, इधर से भी रोड गया हुआ है, और ये कॉर्नर पर आपका क्यारी बनी हुई है वो 1.5/1 की। तो 1.5/1 की यानी उसका एरिया निकालेंगे तो 1.5 × 1 = 1.5 मीटर स्क्वायर, और ये 2 हो जाएंगे तो टोटल 3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें जब पेरीमीटर निकालना होगा तो हमें ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ जोड़ना होगा, पेरीमीटर आ जाएगी। फिलहाल हम इसको यहीं पे छोड़ेंगे। अब आते हैं हम आज के टॉपिक पर, और पहले हम प्रश्नावली 11.1 पर कुछ सवाल करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हमको ये जानना था कि अगर हमको फेंस की लेंथ निकालनी है तो टोटल पेरीमीटर निकालनी होगी, जो कि इस तरीके से होगी। अगला जो है प्रश्नावली 13.1 पर कुछ सवाल है जो इसी पर आधारित है। देखें, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल फील्ड with the measurements given in the figure have same perimeter, find the field which field has a large area। अब आपके पास में एक फील्ड है जिसमें कि एक स्क्वायर एरिया है जिसकी प्रति भुजा 60 मीटर है, और दूसरा एक फील्ड है जिसका आपको एरिया दिया हुआ है 40/60, ये 40 और ये 60, ठीक है। 60 मीटर ये है, 40 मीटर ये हो गया, और ये एक स्क्वायर फील्ड है जिसका हर एक साइड 60 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल फील्ड हैव विद द मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर हैव सेम पेरीमीटर। इसकी पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप जानते हैं 4 टाइम्स ऑफ ए यानी 4 टाइम्स ऑफ साइड होता है, तो आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 60, 6 चौके 24, तो ये हो गया 240 मीटर। और यहाँ पर पेरीमीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगल के लिए जो हमने पढ़ा हुआ है P = 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, और वो आ गया 2 टाइम्स ऑफ 40 + 60, तो 40 + 60 100, और ये 80 है बेटा, 80, तो यहाँ पर आ गया 80, तो 80 2 टाइम्स ऑफ 80 + 40, 80 + 40 आपको गया 120, ये हो गया 240। तो दोनों एरिया की पेरीमीटर समान है, ठीक है। प्रश्न क्या है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल फील्ड विथ द मेजरमेंट्स गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर, व्हिच फील्ड हैज ए लार्जर एरिया। अब हमें एरिया के बारे में पता करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ साइड, तो एरिया निकालेंगे, एरिया = साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी है यहाँ पर 60, तो 60 का स्क्वायर किया जो कि 6 का स्क्वायर 36, और ये 00 आ गया। यहां पर जब आप एरिया निकालेंगे तो एरिया = 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 टाइम्स ऑफ 40 इंटू 80, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 × 8, 8 × 64, तो आपका 6000, सॉरी एरिया के लिए गलत कर दिया अपन ने, लेंथ इंटू ब्रेथ के लिए रहेगा, सॉरी रॉन्ग। एरिया = लेंथ इंटू ब्रेथ, और वो लेंथ कितनी है 80 और ब्रेथ कितनी है 40, 8 × 32, तो 3200 स्क्वायर मीटर। अब आप देखें कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज 3600 मीटर स्क्वायर, जबकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 3200 स्क्वायर। So that means area of a square is more whenever the two different, जबकि दो अलग अलग आपके क्षेत्र थे जिनमें कि पेरीमीटर दोनों की बराबर थी, परंतु एरिया जो है एरिया ऑफ स्क्वायर ज्यादा है। दूसरे क्वेश्चंस में आप इसी तरीके से पेरीमीटर निकालना है। फिर आता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला निकालेंगे हम पहले, ये बात क्लियर हो गई। इस पर और भी क्वेश्चन इसी तरीके से हैं, चाहे तो एक आध क्वेश्चन और हम देख सकते हैं। एक क्वेश्चन है, मिसेस कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट्स एज शोन इन द फिगर, जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है। ये बात हम निकाल लेते हैं। एक जैसा कि दिया हुआ, मिसेस कौशिक हैज ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर है, तो मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर प्लॉट है। मिसेस कौशिक हैज ए रेक्टेंगुलर प्लॉट विद द मेजरमेंट्स एज शोन इन द फिगर, तो क्या है 25 लेंथ है और 25 मीटर ब्रेथ है। 25 मीटर लेंथ है, 25 मीटर ब्रेथ है, रेक्टेंगुलर स्क्वायर प्लॉट है।
ठीक है, with the measurement given below, she wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed inside the house, around the house. Find the total cost of developing the garden around it at the rate of 55 मीटर। अच्छा, परंतु गार्डन जो बनाना है उसमें उस गार्डन, ये सपोज करो उसने गार्डन बनाया अंदर, ठीक है, गार्डन का डायमेंशन जैसा कि पिक्चर में दिया हुआ, फिगर में दिया हुआ है 20 मीटर बाय 15 मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ गार्डन क्या होगा, 15 टू 30, तो जगह 300 मीटर स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया। एरिया ऑफ प्लॉट क्या है, एरिया ऑफ प्लॉट मतलब साइड का स्क्वायर यहां निकालेंगे, है ना, एरिया, तो 25 का स्क्वायर आ जाएगा, विच इज 625, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है, ये गार्डन का एरिया कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि शी हैज ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इन द मिडिल, शी वांट्स टू, as the given here question क्या है, Mrs. Kaushik has a square plot with the measurements given as in the figure. She wants to construct a house in the middle. बीच में वो घर बनाना चाहती है, चारों तरफ वो अपना गार्डन डेवलप करना चाहती है, और हाउस के लिए लेंथ और ब्रेथ दिया 15 इंटू 20, तो 15 इंटू 20 क्या 300 स्क्वायर मीटर में घर बन जाएगा। बाकी एरिया जो बचा वहां गार्डन का, तो बाकी एरिया क्या बचा आपके पास में है, एरिया लेफ्ट अगर आपको निकालना है, एरिया लेफ्ट जो आएगा तो वो क्या हो जाएगा 625 माइनस 300, तो कितना बचा 75 और 3, देखो 100 क्या 100 में से नहीं सॉरी ये हुआ 325 मीटर स्क्वायर, 625 से 300 माइनस कर दिया, 325 मीटर स्क्वायर हुआ। और अब वहां पर वो गार्डन डेवलप करना चाहती है, पर गार्डन डेवलप करने के लिए रेट दिया हुआ है 55 मीटर पर स्क्वायर का चार्जेस लग रहा है, मतलब खर्च आ रहा है। तो कॉस्ट जो आएगी, कॉस्ट हो जाएगी वो 325 इंटू 55, 325 इंटू 55 करने पर आपको इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव द सेकंड क्वेश्चन। सिमिलर अदर क्वेश्चंस आर देयर, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 11.1 से कर पाएंगे। दूसरी बात जो आज हमको पढ़ना है वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करनी है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए हम पहले फॉर्मूले पर चलेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। देखें, मान लीजिए कि एक ऐसा क्षेत्र है जो इस तरीके का एरिया है, ठीक है। ये हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में क्या होता है, rectangle means a quadrangle in which a pair of side is parallel only, a pair of side only parallel, मतलब एक ही जोड़ा जिसका पैरेलल होता है। तो ये दो साइड पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, ठीक है। इसका हमको एरिया निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारा A B C D ये हमारा मतलब फील्ड है, ठीक है, जिसमें ये साइड हमारी H से बता देते हैं। अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके AB के पैरेलल एक साइड ड्रॉ करते हैं, मान लो कि ये E है यहाँ, मतलब BE इज पैरेलल टू AB, ठीक है। टोटल लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक है वो हमने मान लिया है B, ठीक है। और इसके बाद में ये लेंथ हम मान लेते हैं C, कहां से कहां तक, BE से लेके BE की लेंथ हमने मान लिया C, और इसको मान लिया है हमने, मान लीजिए A, इधर से इधर तक, ठीक है। तो B कितना हो गया टोटल, A प्लस C के बराबर हो गया, ठीक है। अब हमको एरिया ऑफ ABCD जो निकालना है, तो एरिया ऑफ ABCD एक्चुअली सम ऑफ द एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ DEC, मतलब इस क्वाड्रेंगल का एरिया निकालना है जो हमारा रेक्टेंगल बन गया, और इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, दोनों को जोड़ देंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए आपका आ गया एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल रेक्टेंगल, तो क्या होगा H इंटू C, क्यों, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये H और ये मतलब इधर तक आ गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है, बेस तो इसका DE है, D इक्वल टू AB है और AB इक्वल टू H है, तो ये आ गया H हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगी A, आपने इसको यहां से यहां तक A लिया, तो दिस इज व्हाट द टोटल एरिया। अब इसमें से आप देखें कि हम इसमें से H कॉमन निकाल देते हैं ब्रैकेट से बाहर, तो हमारे पास में आ गया C प्लस A अपॉन 2, C प्लस A अपॉन 2,
ये एच हमने कॉमन निकाल दिया, सी और ये हाफ ऑफ ए। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में एच इन ब्रैकेट 2 टाइम्स ऑफ सी प्लस ए अपॉन 2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में आप देखें कि हाफ सी और ए, तो ए प्लस सी कितना हमारे पास, ठीक है चलिए। इसके बाद में हमने लिखा एच इन ब्रैकेट सी प्लस ए अपॉन 2। इस 2c को मैंने सी प्लस ए कर दिया। अब सी प्लस ए देखें, ये सी प्लस ए इक्वल टू बी है, सी प्लस ए इक्वल टू बी है, तो इस सी प्लस ए की जगह हम बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में मैं यहां करता हूं एरिया इक्वल टू एच इन ब्रैकेट सी प्लस और सी प्लस ए इक्वल टू बी है, तो यहाँ बी आ गया अपॉन 2। तो अब यहां देखें सी प्लस बी, अब सी प्लस बी की बात करें तो ये सी जो है वो एडी के बराबर है, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड, रेक्टेंगल और स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, पर अपन बोलते हैं कि अपोजिट साइड पैरेलल साइड अपोजिट है, पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो दैट्स व्हाई ये हमारा क्या आ गया, सी के बराबर है ना। और सी प्लस बी मतलब आ गया कितना, बीसी, सी प्लस बी। ठीक है, तो हमारे पास में सी की जगह आप लिख सकते हैं इसको एच मतलब क्या हुआ हमारा, एच मतलब ए बी, एरिया इक्वल टू एच मतलब ए बी ब्रैकेट के अंदर सी कितना है हमारा, टोटल सी मतलब बी मतलब बी ए प्लस बी क्या है, सी बी और अपॉन 2। ठीक है, अब इसको देखें, ए बी जो है आपकी दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी है, क्योंकि हमारे पहले जो हमारा ट्रेपेजियम था उसमें एडी और बीसी पैरेलल साइड थी, तो एच जो है उनके बीच की दूरी है। ठीक है, और डीए क्या है, एक ये वाली भुजा है, और सी भी क्या है, दूसरी भुजा है, तो ये दो समानांतर भुजाओं का योग हो गया, दो समानांतर भुजाओं का योग, और ये क्या है, ये उनके बीच की दूरी। तो हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आ गया कि समानांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी बटा 2, समानांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी का गुणा का बटा 2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर जो है आपके 171 पर एक्सप्लेन किया है। पेज 172 पर आप जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब हम आएंगे इसके आधारित कुछ क्वेश्चंस पर। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपके पास में कि चलिए प्रश्नावली देख लेते हैं कोई। अच्छा चलिए, इसके पहले हम कुछ और आर्टिकल देख लेते हैं जैसे कि आपकी बुक में दिए हुए हैं, फिर हम इसको सवाल करेंगे, इकट्ठे एक साथ सवाल करेंगे। एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रेटल पे बात करते हैं। एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रेटल की बात करें, इसको क्या एक बार करने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर से एक बार देख लें कि हमारे पास में ए बी सी डी एक पूरा ट्रेपेजियम था जिसमें ए डी और बी सी दो समानांतर भुजाएं थी। ठीक है, जो ट्रेपेजियम की परिभाषा जो दी गई उसमें केवल एक ही जोड़ा भुजाओं का समानांतर होता है और दूसरा असमानांतर होता है, तब ट्रेपेजियम है हमारा। ठीक है, तो हमारे पास में ए डी और बी सी समानांतर भुजाएं हैं। ठीक है, और ए बी जो है दो समानांतर भुजाओं की दूरी ए बी एच दिया हुआ था। ठीक है, हमने जो है इस भुजा बीसी को कैपिटल बी माना। अंडर कंस्ट्रक्शन क्या क्या, डी से ए बी के समानांतर एक रेखा खींची जो डी बन गई। इस तरीके से पूरा ट्रेपेजियम हमारे दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, दो सेक्टर्स में डिवाइड हो गया। पहला हमारा ट्रायंगल बना सी डी ई और दूसरा बना ए बी ई डी। तो सम ऑफ दीज टू एरिया, इन दोनों से एरिया का जब हम सम निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एरिया निकालने के लिए यहाँ हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म लगाएंगे कि आपका लेंथ और ब्रेथ है, और हमारे पास में ब्रेथ अगर h मान ली और हाइट लेंथ c मान ली तो एरिया आ गया hc, जबकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो जो ए बी की लेंथ है वही डीसी है, तो ये बेस बन गया, ये हाइट बन गया, तो हमारे पास में हाफ h इंटू ए एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, सम ऑफ द एरिया। इसके बाद में हमने h ब्रैकेट से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, c धन हाफ ऑफ ए, एलसीएम लिया तो 2 आएगा, तो यहाँ 2c प्लस ए आ जाएगा, 2c को अपन ने c प्लस सी ए में लिख दिया। अब c प्लस ए, जब c प्लस ए करते हैं तो टोटल b आ जाता है, तो c प्लस ए की जगह b रख दिया और दूसरा c सामने रख दिया।
ठीक है, अब ये सी जो है यहाँ से बी के बराबर है जो कि डी ए के बराबर है, तो सी प्लस बी मतलब समानांतर भुजाओं का योग हो गया, और ये एच उनके बीच की दूरी हो गई। इसी को हमने मतलब रेक्टेंगल के फॉर्म में जो उनके डायमेंशन के फॉर्म में रख दिया, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया हमारे पास में, ये एरिया ऑफ क्वाड्रेट में ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स एंड द डिस्टेंस इन बिटवीन देम। मतलब आपका ट्रेपेजियम का एरिया क्या आया, दो समानांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी का आधा। इसके बाद हम आते हैं एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रेटर, किसी एक क्वाड्रेटर, कोई भी क्वाड्रेटर दिया है और उसका हमको एरिया निकालना है, उस पर हम चर्चा करते हैं। देखें, मान लीजिए कि आपको एक क्वाड्रेटर दिया हुआ है, कोई ए बी और सी और डी, हमको इसका एरिया निकालना है। हम क्या करेंगे, सी ए सी को जोड़ दिया, यानी डायगोनल। अब डी से ए सी पे एक परपेंडिकुलर डाला, मान लो ये P1 है, और इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये P2 हो गया। ये डी एम मान लो, इसको डी एन मान लो। तो क्या हुआ कि एरिया जो क्वाड्रेटर आपका एबीसीडी है वो दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया है ना, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल, कौन सा वाला, एबीसी प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल एडीसी। अब हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया हाफ बेस, बेस के ले लिया एसी, बेस ले लिया हाइट, और हाइट क्या होगा डीएम, है ना, एसी इंटू डीएम प्लस दूसरा ट्राइंगल, इसकी जब बात कर रहे हैं तो बेस कॉमन है, तो फिर से आ गया हाफ बेस, बेस क्या होगा एसी, और हाइट क्या होगी बीएन। ठीक है, अब इसमें से हाफ एसी अपन कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे हाफ एसी कॉमन निकाल दिया तो क्या आ गया, डीएम प्लस बीएन। ठीक है, तो ये हमारे पास में आपका एरिया निकालने के लिए सूत्र आ गया। क्या हो गया, हाफ बेस, डायगोनल है एसी, तो अपन डायगोनल को अगर मान लो D1 बोल देते हैं, इस डायगोनल को D1, और ये ज्यादा अच्छा हो कि हम इसको H1 H2 बोल देते हैं, या P1 P2 बोलने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हाफ D1 इंटू H1 प्लस H2, ये आ गया आपके पास, है ना। मतलब क्या हुआ, हाफ ऑफ डी, मतलब एक डायगोनल और उस डायगोनल को दोनों शीर्षों से इस तरीके से हम चतुर्भुज का एरिया निकाल सकेंगे। इसके बाद में एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रेटर की बात आई है, तो उसमें और सूत्र अपन चर्चा कर लेते हैं, फिर इकट्ठे हम सवाल करेंगे। ठीक है, इसे एक बार फिर से देख लें, एरिया ऑफ क्वाड्रेटर एबीसी, कोई भी क्वाड्रेटर है जिसका हमको एरिया निकालना है, हम क्या करेंगे, डायगोनल ड्रॉप कर दिया जैसे एसी, और उस डायगोनल पर दूसरे दो सीधों से नाम ड्रॉप कर दिया, हमारा क्वाड्रेटर दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। तो सम ऑफ द एरिया ऑफ दीस टू ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल का सम जो आएगा वो एरिया ऑफ द क्वाड्रेटर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटर एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एडीसी, एबीसी प्लस एडीसी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है, बेस हमारी कॉमन एसी है और हाइट उस पर डालेगा हाफ एसी डीएम और हाफ एसी बीएन। हाफ एसी कॉमन निकाल दिया, डीएम और बीएन को जोड़ा, तो डीएम और बीएन क्या है, ड्रॉप परपेंडिकुलर है, जहां पर हमने सम्मुख शीर्ष पर पॉइंट पर डाले गए लंब है। इस तरीके से जा रहे हैं। एक स्पेशल केस और देख रहे हम, जब इस क्वाड्रेंट की जगह अगर आपके पास रोम्बस हो, मतलब समभुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उस स्थिति में हम कैसे निकालते हैं। अब मान लें कि एक समचतुर्भुज बनाया जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, इसको ड्रॉ करने के लिए हमने एक पॉइंट दिया होगा ए बी सी डी। अब चूंकि समचतुर्भुज के कर्ण होते हैं एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये जब कर्ण आएगा तो यहाँ पर 90 का भी एंगल बनेगा और ये समद्विभाजित भी करेंगे। ठीक है, तो हम एरिया जब निकालेंगे तो एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ एबीसीडी, क्वाड्रेंटल एबीसीडी है आपका रोम्बस की बात कर रहा है, एबीसीडी इक्वल टू हाफ, ठीक है, एसी। अब यहाँ हमारे पास बीडी है, क्योंकि हमने यहाँ पर नाम सेट कर बीडी, और ये मान लो एंड है यहाँ पर, इस
इस ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा, हाफ BD इंटू AM, और इसके लिए जब निकालेंगे दूसरा तो प्लस हाफ, ये हमारा BD ही हुआ और CM, ठीक है। अब जब अपन हाफ BD बाहर निकालेंगे तो पुस्तक के अंदर क्या बचेगा, AM प्लस CM, AM प्लस CM, और AM CM क्या है, दूसरा डायग्राम है AC, तो हाफ BD इंटू AC, मतलब क्या हुआ, BD क्या है, एक कर्ण है, AC क्या है, दूसरा कर्ण है। तो एरिया ऑफ रोम्बस जब निकालना होगा तो वो दोनों कर्णों के गुणा का आधा होता है, दोनों कर्णों के गुणा का आधा होता है, इसलिए जनरली इसको हाफ E1 इंटू D2 लिखते हैं, है ना, क्योंकि ये डायगोनल नंबर 1 और डायगोनल नंबर 2। एक चीज और इसके बाद देखिए, फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, बराबर होती है दोनों अपने कर्ण ज्वाइन, एक कर्ण BD एरिया, क्योंकि रोम्बस में जो डायगोनल है एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, इसीलिए ये AC है। और आपको मान लीजिए ये यहां से यहां तक हमने कटन बिंदु को M मान लिया, तो ये आधार, ये ऊंचाई, त्रिभुज के लिए ये आधार और ये ऊंचाई। हमारे पास में एरिया ऑफ ABCD is sum of the area of the two triangle ABD और BCD हो जाएगा। एरिया ऑफ ABD निकालना है तो हाफ बेस, बेस को हमने क्या माना है, BD, हाइट क्या AM, दूसरी बार हाफ बेस फिर से BD और हाइट क्या CM, और BD को कॉमन निकाल दिया, AM और BM को जोड़ा तो AM BM AC है, तो वो दोनों डायगोनल्स के प्रोडक्ट के बराबर जाता है, और इस तरीके से ये बात हो जाती है। अब एक चीज और देखें कि एरिया ऑफ अ पॉलीगॉन, कोई एक पॉलीगॉन दिया है, जब हमें उसका एरिया निकालना है तो हमको क्या, मान लें कि एक आपके पास में इस तरीके से कोई पॉलीगॉन दिया हुआ है, ये ठीक है, मान लें ये आपके पास में ABCDE, ये पॉलीगॉन है जिसका हमको एरिया निकालना है। तरीका वो है, इसको ट्राइंगल में और चतुर्भुज में डिवाइड कर लें। अगर ये दो भुजा समानांतर हैं तब तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल दें और एरिया ऑफ ट्राइंगल से निकाल देंगे। अगर ये भुजा समानांतर नहीं है, मान लीजिए ये इस तरीके से कुछ है, ये ऐसा है, ठीक है, तो फिर इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। और अब हमारे पास में इसका एरिया निकालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये आपको मेजरमेंट दिया रहेगा। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ट्रायंगल्स विल गिव यू द एरिया ऑफ द पॉलीगॉन। इस तरीके से इसका उपयोग हम करके किसी भी चतुर्भुज किसी भी पॉलीगॉन का एरिया निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 11.2 में कुछ सवाल हैं, उनसे हम कुछ सवाल करेंगे। पहले सवाल नंबर 1 है, द शेप ऑफ द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द टेबल इज इन द फॉर्म ऑफ द ट्रेपेजियम। एक टेबल का ऊपरी सतह ट्रेपेजियम के फॉर्म में है। फाइंड एरिया ऑफ इट्स पैरेलल साइड, फाइंड इट्स एरिया इफ द पैरेलल साइड्स आर 1 and 1.2 मीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन बिटवीन इज 0.8। मतलब क्या है, हमें एक टेबल टॉप, टेबल के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका आकार जो है ट्रेपेजियम के जैसे है, ठीक है, इस तरीके से। और इसके मेजरमेंट्स दिए हुए हैं 1.2 एंड 1 मीटर, और इनके बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है। उनके बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। तो हम निकालेंगे एरिया क्या होता है, सम ऑफ द पैरेलल साइड, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस इन बिटवीन देम, डिस्टेंस इन बिटवीन देम। तो ये आ गया, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है 1 प्लस 1.2, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 0.8, तो ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू 2.2 इंटू 8.8, ठीक है। अब ये क्या होगा, 2 से कैंसिल किया तो ये आ गया 1.1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से तो आ जाएगा 88, और इसी के ऊपर हम लोग 0.8 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया। Some of the more questions are given to you, but I want to keep, चलिए तो ये प्रश्न आपके लिए समान प्रश्न वाली आपके लिए जो है होमवर्क होगी, 2-3 सवाल और हैं, ठीक है, ये करेंगे। अब इसके बाद
हम कुछ और चर्चा करेंगे, जैसे कि पेज नंबर 178 में सॉलिड शेप्स दी हुई, तो हम उनका एरिया निकालना सीखेंगे और सरफेस एरिया वगैरह की चर्चा करेंगे। सबसे सरल और सबसे आसान पहले देखते हैं कि मान लें कि एक आपको क्यूब दिया हुआ घन के आकार की आकृति है, उसका हमको जो है एरिया और सरफेस एरिया और उसका आयतन ज्ञात करना है। क्योंकि ये घन है जिसकी लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि वॉल्यूम मतलब आयतन जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो ये हो जाएगा ए इंटू ए ए क्यूब। तो वॉल्यूम आपका एक इस बार क्या मतलब ए क्या है, साइड है ना, ये ए बी सी डी ई एफ जी इस तरीके से आप जो है एक घन है जिसकी घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी आयाम हाइट बराबर होते हैं, हाइट का लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तो घात एक ही आती है। इसलिए वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज द क्यूब ऑफ अ साइड, मतलब किसी घन का आयतन भुजा का घन होता है। ये हम लोग पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि जब किसी स्थान का हमको आयतन ज्ञात करना होता है और वॉल्यूम ज्ञात करना होता है तो हम यहाँ पर घनों की गिनती करते हैं, जबकि जब हमें किसी स्थान का एरिया ज्ञात करना होता है तो ऊपर वर्गों की गिनती करते हैं। तो इसके बाद अब इसका अगर मान लो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना, पूरी 6 सतहों का कितना क्षेत्रफल है, ये पूरा एरिया है, ये वाला ये और ये दूसरा सतह कितनी होगी, इसमें 6 सतह होगी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा। स्टीफन बॉक्स है, ठीक है, स्टीफन बॉक्स में देखो 1 2 3 4 5 6 सतह है, आमने सामने ऊपर नीचे आजू बाजू और 6 सतह है। इसी तरीके से क्यूबॉइड क्यूब में भी 6 सतह है और बल्ब की सभी ऊंचाई बराबर होती है। तो देखो ये एक ए स्क्वायर यहाँ आया, नीचे वाले का एरिया ए इंटू ए, एक ए स्क्वायर ऊपर आएगा 2 हो गए, एक साइड में आएगा 3, एक 4 और आगे पीछे 5। तो हमारे पास में टोटल वॉल्यूम तो हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्यूब ऑफ साइड मतलब आयतन जो है भुजा का घन हो जाएगा और सरफेस एरिया तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ऊपर है ये ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे तो 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पर अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को पढ़ेंगे तो घनाभ की बात करेंगे तो घनाभ में लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है। जैसे कि मान लीजिए ये एक हमारे पास घनाभ है, ठीक है, इसकी लेंथ एल हो गई, बी ब्रेथ हो गई, हाइट हो गई। ठीक है, तो वॉल्यूम को जैसे कि हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो एल इंटू बी इंटू एक्स किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम पिछली क्लासों में भी इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर हमें सरफेस एरिया की बात करनी है तो पहला सरफेस ये है जो कितना है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एल बी के बराबर है। ऊपर वाला भी एरिया एल बी के बराबर, तो 2 बार एल बी आ गया, 2 टाइम्स ऑफ एल बी। ठीक है, अब इस वाली सरफेस की बात करें तो ये बी और ये एच, तो ये टोटल हो गया बी एच और ये भी बी एच, तो 2 टाइम्स ऑफ बी एच आ गया, 2 टाइम्स ऑफ बी एच आ गया। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास में ए एच, मतलब कौन सा वाला लेंथ इंटू ब्रेथ लेंथ इंटू हाइट। अब ये बात है साइड वाला, साइड में क्या है लेंथ और ये क्या है ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ आती है, ब्रेथ एंड हाइट आती है, दूसरा है लेंथ इंटू हाइट। तो लेंथ का है हमारे पास में ये है ना 30 सर्फेस, मतलब मैं आपसे बता रहा हूं क्लियर नहीं होता तो ये देखिए पहला ये लेंथ और ये हाइट, लेंथ और हाइट से ये वाली सरफेस आएगी तो 2 बार लेंथ इंटू हाइट, फिर ये ब्रेथ इंटू हाइट ये वाली साइड, तो 2 बार बीएच और ये लेंथ इंटू ब्रेथ 2 बार लेंथ इंटू ब्रेथ। तो टोटल हमारे पास है 2 टाइम्स ऑफ एलबी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीएच प्लस 2 टाइम्स ऑफ एलएच, ये हो जाएगा। हम इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए इसको जो है टोटल सरफेस एरिया इज 2 टाइम्स ऑफ एलबी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीएच प्लस 2 टाइम्स ऑफ एलएच। 2 अपन कॉमन निकाल लेते हैं कोष्टक में बाहर, एलबी प्लस बीएच प्लस एलएच आ गया। ठीक है, कई बार कई ऑथर इसको ए इसको बी और इसको सी बोला तो वो इस तरीके से लिखा है 2 टाइम्स ऑफ एबी प्लस बीसी प्लस ईए, जहां पर
ABC इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्यूब और क्यूबॉइड में आपके सिलेबस में ये बात आती है, वॉल्यूम निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसके बाद में हम आज सिलेंडर का चर्चा करेंगे। तो सिलेंडर के लिए आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा, दूसरी चीज हमें वॉल्यूम इक्वल टू क्या करना था कि लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है, और लेंथ और एरिया जो है आपका, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ एंड ब्रेथ की जगह पर एरिया ले सकते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू आपका एरिया इनटू हाइट लिखा जा सकता है। ठीक है। अब अगर आप कल्पना करें कि आपने चूड़ियां चूड़ियां नहीं होगा, चूड़ी पे ऊपर इस तरीके से जो आपका एक ऊंचाई तक हम ले गए, एक ऊंचाई तक हमने चूड़ियों के एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर रखते गए, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप तैयार हो जाएगा। उसका वॉल्यूम निकालना है तो वो उसका शेप कैसा है, वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या पाई स्क्वायर, और हमने कितनी ऊंचाई तक ले गए, एक्स तक। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर है। अब इसके बाद में अगर हमको इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया से एक जगह का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और एक्स साइड तक ले रहे हैं ये वॉल्यूम इनटू लेंथ एरिया होगा, एरिया इनटू हाइट वॉल्यूम आएगा। एरिया अगर हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो उसमें वृत्ताकार है, वृत्त का एरिया आया पाई आर स्क्वायर, इस राइट साइड तक तो पाई आर स्क्वायर ऑफ द सिलेंडर होगा। तो कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो आप देखते हैं एक डिजाइन कर देता है। ठीक है, इस पेपर में इसकी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। मगर अब हम क्या करते हैं, इस पेपर को इस तरह से मोड़ते हैं, ये ऐसा बनाया, और ये बाउंड्री से बाउंड्री बिल्कुल टच है। तो लेंथ किससे बदल गई, लेंथ जो है ब्रेथ की परिधि में बदल गई। इस तरीके से आपका बन गया ये परिधि हो गई। एन की जगह हम ब्रेथ की परिधि बना दी तो ये जाएगा 2 पाई आर, आप जानते हैं। ठीक है, और ये क्या है, सिलेंडर की हाइट, जो कागज की ब्रेथ थी, ब्रेथ की चौड़ाई थी, वो हाइट निकल गई, एक एच आ गया। तो हमारे पास एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया, वृत्ताकार एरिया है, वृत्ताकार एरिया सिलेंडर का 2 पाई आर एस। ठीक है, मगर हमको अगर हम यहाँ पे एक पैडी लगा देते हैं, एक पैडी तो पैडी वृत्ताकार होगी और उसका रेडियस भी इसी का रेडियस, तो उसका हम होल सरफेस एरिया निकालें, टोटल सरफेस एरिया तो ऐसे भी निकल जाता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर एच प्लस टॉप का एरिया वृत्ताकार पाई आर स्क्वायर, और बॉटम का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो टोटल क्या आ गया, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से 2 पाई आर को कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा, एच प्लस आर। तो हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच आ गया। ओनली द कर्व सरफेस ऑफ इट मतलब पाई आर एच और वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर। इसी पर आधारित आपके पेज नंबर आप 180 पे जाएंगे तो क्यूबॉइड मिल जाएगा। फिर तो उसके बाद में जो है आप आ जाए कुछ प्रश्नावली को और हम इसको कुछ सवाल डिस्कस करके आज की बात को खत्म करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले आते हैं एक्सरसाइज 11.3। 11.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर 11.4 को हमारा क्वेश्चन से there are the two cubicle boxes as shown in the adjoining figure which box required the lesser amount of the material to make it। तो घना आकार की आपको आकृतियां दी गई हैं और उसमें से पूछा गया कि किसको बनाने में कम पदार्थ का उपयोग होगा। ठीक है, तो आप पहला एक ले लें, मान लो ये वाला एरिया और ये कितना दिया हुआ है 60, ये 40 मतलब ये वाला 40 है और दूसरा दिया है 50। ठीक है, दूसरा आपको दिया है एक घन के आकार में। ठीक है,
इसकी प्रत्येक भुजा 50, ये भी 50, ये भी 50 और बस फिर से प्रोसेस समझ लें। देयर आर द टू cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. Which box requires the lesser amount of material? इसको बनाने में कम पदार्थ की आवश्यकता है। अब पदार्थ बनाने में मतलब जब बात करें है तो फिर से अगर हम बात करें तो पदार्थ क्या बना, इस सरफेस पे लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा। अगर इसका आप कवर बनाना चाहोगे तो कवर कहाँ पे, इसको कवर करेंगे, 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 6 सतहों को कवर करेंगे। तो total material required is equal to the sum of surfaces of this box. So that is what हमें होगा। जब मैं टोटल सरफेस कितना इसमें मटेरियल लगा तो मटेरियल का हम क्या निकाल लेंगे, यानी इसका होल सरफेस निकालना है, इसका ये जो है क्यूब है क्योंकि लेंथ बराबर है। तो होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। तो हो जाएगा 6 into 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना होगा, 25, ठीक है, 25 तो हो जाएगा। और 25 के 6 का गुणा करने पर 150 आता है, तो जो ये आ रहा है। इसका ये आगे क्या यूनिट दिया हुआ है, मीटर में दिया है क्या, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर क्या है, क्यूब नहीं, क्योंकि आपने एरिया निकाला वॉल्यूम नहीं। अब इसका देखें तो इसका होल सरफेस एरिया जो आएगा वो बराबर होगा 2 times of length into breadth plus breadth into height plus length into height. 2 times of 60 into 40 plus 40 into 50 plus 60 into 50, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 times, ये तो क्या 24, तो आ गया प्लस 4 पंचे 20, तो हो गया 2000 और ये 6 पंचे 30, तो हो गया 3000। टोटल कितना होगा 3000 और 2000 5000 7400, है ना। तो ये आएगा 2 गुणा 7400, उसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 4 दूनी 8 7 दूनी 14, तो डबल, तो 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो गया 15,000, मतलब कौन से वाले केसेस में, स्क्वायर, मतलब जब दो क्यूबोइडल बॉक्सेस थी जिनके डायमीटर आपको किसमें हमको ज्यादा रखने लगेगा और जो बना रहा बन गया था आपको, ठीक है। और आप चाहे तो कुछ और भी किया जा सकता है, कोशिश तो हम जाना चाहिए आपसे। एक और करने के लिए चलिए कुछ करते हैं। Suitcase will measure 80 centimeter, 48 centimeter, 24 centimeter is to cover with the tarpaulin ring cloth. How many meter of the tarpaulin of the width 96 centimeter required to cover? ठीक है। अब एक सूटकेस है जिसका आपको डायमेंशंस दिए हुए हैं और उसका आपको कवर बनाना है, तो कितना कपड़ा लगेगा, जबकि आपको दिया गया है कवर के लिए, मतलब जो कपड़े का अर्ज जो आपको दे दिया गया है वो कितना दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर का। तो चलिए अपन देखें, ये मान लो आपके सूटकेस का शेप है, ठीक है, जिसका क्या दिया हुआ डायमेंशन क्या है 80 सेंटीमीटर into 40 centimeter, 48 centimeter into 24 centimeter. ये मेजरमेंट है हाइट, ठीक है। तो हमें कितना कपड़ा लगेगा, तो अगर इसको ये लेंथ है तो ये हाइट है, तो हमें पहले तो कौन सा मिलेगा, कौन सा बेसिक 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस BC प्लस CAC आ जाएगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ क्या आएगा 80 into 48 plus 2 times of 48 into 24 plus 2 times of 80 into 24, ठीक है। तो और ये आ जाएगा। अब आपके पास जो कपड़ा है उसका डायमेंशन अर्ज दे दिए गए वो आपको 96, तो कितनी लंबाई का कपड़ा चाहिए, तो लेंथ ऑफ आ जाएगी अपन 2 बाहर निकाल दिए तो हो जाएगा 80 into 48 plus
48 into 24 प्लस 80 into 24, ठीक है। और इसमें आप उसकी जो है लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, तो उसकी जब जो अर्ज है तो चौड़ाई जो दे दी लाइन के इतनी लंबाई। आगे बढ़ते कि ऐसी शॉर्ट शूट के स्पीड कितना चाहिए पड़ेगा, तो इसके लिए टोटल तो ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे, टोटल आइडिया आ जाएगा। Some more similar questions are given to you. You can do for those question on your own, आप अपने आप से कर सकते हैं, तो बनेगा तो कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है पेज नंबर 189 सिलेंडर की बात की है, तो सिलेंडर के सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया कि सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वायर, कवर सरफेस 2 पाई आर है, वॉल और वॉल सरफेस सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर का टेस्ट का साथ। इसका अगर कुछ सवाल है प्रश्न 14.4 पर, इस पे हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि देन गिवन अ सिलिंड्रिकल टैंक इन व्हिच सिचुएशन यू विल फाइंड सरफेस एरिया एंड इन दिस सिचुएशन वॉल्यूम। एक सिलिंड्रिकल टैंक दिया है और उसमें आपसे पूछा गया कि किस परिस्थिति में आप उसका सरफेस एरिया निकालेंगे, किस परिस्थिति में आप उसका वॉल्यूम निकालेंगे। जैसे पहला प्रश्न, टू फाइंड आउट हाउ मच इट कैन होल्ड, तो कितना मतलब उसकी कितना सामान उसमें आ सकता है, कितना पानी द्रव आ सकता है, इसके लिए आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ द सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, उसको प्लास्टर करना है तो कितने बोरी सीमेंट चाहिए पड़ेगा, ये याद करने के लिए आपको जो है हमें उसका थर्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी बात है टू फाइंड द नंबर ऑफ द स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट, उसमें पानी भरा है, उससे हम उस पानी को किसी छोटे टैंक में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो कितने टैंकों की आवश्यकता होगी, तो आपको फिर से पहले पूरा वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। उस वॉल्यूम में छोटे वाले टैंक के वॉल्यूम से भाग दीजिए, कितना भाग जाता आएगा, तो वो हमें उतने टैंकों की आवश्यकता। सम मोर क्वेश्चंस आर हियर गिवन फॉर यू, तो यू कैन डू दोस क्वेश्चंस। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड whose base area is 180 centimeter and volume is given to you. Very simple question. ना टेक्निक है। Find the height of a cuboid. X पता करना, ठीक है, इसकी क्यूबॉइड की और जिसकी लेंथ ब्रेथ अलग अलग है ना, इस तरीके से, ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और हाइट। Find the height of the cuboid whose base is बेस एरिया, ये एरिया आपको दिया हुआ है कितना 180 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम कितना दिया, बेस एरिया दिया हुआ है आपको कितना 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम दिया हुआ है आपका 900 क्या सेंटीमीटर क्यूब। अब जानते हो आप कि वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो अब वॉल्यूम से जब आप एरिया को डिवाइड करें तो हाइट पर बचती है, वही हमें पता करना है। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 900 और एरिया कितना दिया 180 से डिवाइड कर दिया 1895, तो हमको 5 यूनिट सेंटीमीटर में। तो इससे यू कैन solve all those questions which are given here in exercise 7.4 और इस तरीके से हमने पूरा फाइनली हम एक बार फिर से जल्द से क्विक रिवाइज करते हैं। आज क्या हमने एरिया निकालना सीखा, सरफेस एरिया क्यूब का, क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया निकालना सीखा, आयतन सीखा। सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को हम 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस BC प्लस CA मतलब दो पुस्तक के अंदर लेंथ गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई, तीनों का गुणा जोड़ का दोगुना करना पड़ता है। 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस हाइट इनटू हाइट प्लस हाइट, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, हम बहुत पहले से जानते हैं, लेंथ प्लस हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें तो क्यूब ऑफ इट्स साइड, घन का आयतन भुजा का घन, और उसका संपूर्ण प्रश्न निकालना है तो 6 टाइम्स ऑफ एरिया 6 टाइम्स ऑफ साइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड देखा, फिर हमने सिलेंडर को देखा, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच देखा, क्योंकि एरिया इनटू हाइट, तो सिलेंडर का जो बेस होता है मतलब एरिया जो उसका होता है वो वृत्ताकार होता है, एक ऊपर एक वृत्ताकार चोटियां एच ऊंचाई तक, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच से आ गया, ठीक है। फिर हमने जो है
इसके लिए बात करी कि कर्व सरफेस एरिया, तो मैंने आपको बताया था कि ये कागज है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, जब हम इसको इस तरीके से सिलिंड्रिकल फॉर्म में लेते हैं तो ये परिधि बन जाता है, वृत्त परिधि 2 पाई आर, और ये ऊंचाई बन गई तो 2 पाई आर कर्व सरफेस एरिया। टॉप पे बॉटम पे इसके कवर कर दे तो यहाँ पाई आर स्क्वायर 2 हो जाएंगे, तो होल सरफेस एरिया 2 पाई आर एस प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई आर बाहर निकाल दिया तो ब्रैकेट में एच प्लस आर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने होल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखा। ठीक है, और फिर इसके ऊपर आधारित सवाल देखिए, आप अपने बुक के पेज नंबर 192 पर देखोगे तो भाई सारी बातें आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं और समराइज किया है। इस तरीके से आज का अध्याय खत्म हो जाता है और आप जो है इस पर आप प्रश्नावली को कर पाएंगे 11.1, 11.2, 11.3 और 11.4। इसके बाद में हमने एक चीज और रिवाइज करना भूल गए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाला। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जिसमें ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का केवल एक जोड़ा समानांतर होता है, और वो हमने निकाला हाफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब दो समानांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी के गुणा का आधा। ठीक है, आपने रोम्बस एरिया निकालना सीखा जो कि हाफ ऑफ d1 एंड d2 होता है। दूसरा, किसी भी सामान्य तरह के चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए हाफ डायगोनल और उस डायगोनल पर दूसरे दो शीर्षों से डाले गए लंबों की ऊंचाइयों का योग। ठीक है, और फिर बाद में एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड हम पहले भी इस तरीके से देखते हैं। इस तरीके से आज के लिए काफी है, फिर हम अगली क्लास में